शब्द से निशब्द की यात्रा में हृदयपूर्वक आप सभी का मिस्टर विजन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन के गूढ़ रहस्य मौन से निकलते हैं, ध्यान के माध्यम से निकलते हैं। हमने रोजमर्रा की जिंदगी में ये पाया है, ये अनुभव में आया है कि जिन्हें हम सज्जन व्यक्ति कहते हैं वो जीवन में ज्यादा दुख पाते हैं बनिस्बत उन दुर्जन व्यक्तियों के जिन्हें हम दुर्जन व्यक्ति कहते हैं। ऐसा क्यों है? सज्जन व्यक्ति अपने आप में वो है जो नीतिमत्ता से जीवन को जीता है, थोड़ा सरल होता है, जीवन को सीधे ढंग से जीता है। मगर ये देखने में आया है कि ऐसा ही व्यक्ति जीवन में ज्यादा दुख पाता है। दुर्जन की दुर्जनता तो हमें दिखाई पड़ जाती है, मगर सज्जन आदमी की विनम्रता ही उसका दुख का कारण बनती है। उसके दुख में अगर गहराई में देखा जाए तो उसकी ये विनम्रता ही उसके गहराई में उसके दुख को जीवन में आमंत्रण देती है। सज्जन आदमी की यह विनम्रता एक मुखौटा है। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता हमें दिखाई पड़ जाती है इस कारण से कि वो बोल करके ये काम करता है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं, वो समाज के लिए भी करता है और उसमें से कुछ दान पुण्य कर देता है। मगर सज्जन आदमी की जो विनम्रता है वो उसके लिए सुसंस्कृत अहंकार है। अगर अहंकार दुर्जन आदमी के लिए लोहे की कील है तो वही छुपा हुआ सुसंस्कृत अहंकार सज्जन व्यक्ति के लिए सोने की कील है। और यकीन मानिए, सोने की कील कौन अपने से दूर करना चाहेगा? व्यक्ति के भीतर जो सूक्ष्म अहंकार है वही कहता है कि मैं दान पुण्य करता हूं, मैं सरल जीवन जीता हूं, मैं पूजा अर्चना भी करता हूं और मैं दुखियों के लिए जरूरत के समय काम भी आता हूं, तभी भी मंत्र जाप भी करता हूं, मगर तब भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? मगर वो उस समय ये भूल जाता है कि जब ये सारे काम करता होता है तो वो अपने भीतर एक सूक्ष्म अहंकार के बीज को वृक्ष बनाने के लिए नींव डाल रहा होता है। ऐसे सज्जन व्यक्तियों की आपने अनुभव किया होगा कि दूसरे लोग भी तारीफ करते नहीं थकते। वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति कितना सज्जन व्यक्ति है और कितना दान पुण्य धर्म मंत्र जाप पूजा अर्चना में रहता है, दूसरों की सेवा करता है, और यही उसके अहंकार को और पोषण देता है। ये कि दुर्जन व्यक्ति का अहंकार सीधा होता है और सज्जन व्यक्ति का जो अहंकार है वो तिरछा होता है। साफ सुथरे ढंग का छुपा हुआ भीतर सूक्ष्म अहंकार। फिर सज्जन व्यक्ति के भीतर और उसके परिवार के सदस्यों में ये भाव उठता है, ये प्रश्न उठता है कि ये व्यक्ति तो इतना सज्जन है, इतना दान पुण्य करता है, इतना सेवा अर्चना और गरीबों के लिए दान करता है, मगर फिर भी हमारे वहां दुख क्यों? मगर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी यही अहंकार, सूक्ष्म अहंकार की आदत उनके भीतर एक कर्ता भाव को और बल प्रदान करती है और वो अपने जीवन को कर्ता के तौर पर गिनने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब आप मिलेंगे तो उनका कहना होगा कि ये तो सब ईश्वर की कृपा है, इसमें तो मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया है। वो गदगद हो जाएंगे अपनी तारीफ सुनते हुए, मगर वो वहां पे भूल जाएंगे कि ये मेरे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार का बीज आरोपित होता जा रहा है और यही अहंकार उनके लिए अपने आप को, अपनी चेतना के आवरण को और ढकता जाता है और इसी चेतना के आवरण को और ढकने के कारण सज्जन व्यक्ति जीवन में दुख पाता है। सूक्ष्म अहंकार से मुक्त होना सर्वथा बहुत ज्यादा कठिन है। ये ऐसा ही है जैसे खुद की चमड़ी को उधेड़ देना बहुत मुश्किल है, कपड़े उतारने जैसा सरल नहीं। क्योंकि अगर आप सज्जन व्यक्ति हैं और आप कोई पुण्य का कार्य करते हैं, मान लीजिए कि आप तीर्थ यात्रा कर आए हैं, तो आपके भीतर से यही आएगा कि ईश्वर की कृपा है जो मुझे तीर्थ यात्रा करवाई, मगर भीतर तो आपके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार घटित हो रहा है। तरीका क्या है सूक्ष्म अहंकार से मुक्त होने का? एक ही तरीका है और वो है होशपूर्ण हो जाने का। 1 घंटा निर्विचार की अवस्था में प्रतिदिन ध्यान आपको उस अस्तित्व की विराट ऊर्जा के साथ जोड़ेगा ताकि आप जरा होशपूर्ण हो जाएं कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। जब आप प्रतिदिन 1 घंटा निर्विचार की अवस्था में ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेंगे, तब आप पाएंगे कि आपके कृत्यों के अंदर परिवर्तन आने लगा है। आप हर एक कृत्य को होशपूर्ण करने लगे हैं। तब फिर वो चाहे पुण्य का काम ही क्यों ना हो, और जब आप किसी कार्य को होशपूर्ण करने लगते हैं तो अहंकार का होने का, अहंकार का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। जीवन रूपांतरण हेतु ध्यान और प्रेम की इस यात्रा में मेरी बातों को आपने सुना,
और सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।